नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 10,000 किसानों को मिलेगा 21 करोड़ रुपए का अनुदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति। लाल डायरी वाली साजिश, सरकार गिराने की कोशिश। अशोक गहलोत ने बताया किस जादू से राजस्थान में बनेगी सरकार। वसुंधरा राजे या सचिन पायलट, राजस्थान में सीएम पद रेस में कौन आगे? सर्वे में लोगों ने बताया मूव। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर सवाई माधोपुर में वन विभाग ने निकाली साइकिल रैली, वन्य जीव संरक्षण का दिया संदेश। 30 जुलाई को जयपुर आएंगे जेपी नड्डा, पार्टी कार्यालय में बिताएंगे दिन। वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा ऐलान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10,000 किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑटो सेंसर्स और फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए 75% सब्सिडी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार किसानों को अपनी कृषि भूमि में पोषण तत्वों की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रबंधन और फलदार पौधों की पानी की मांग की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्नत तकनीकों के प्रयोग के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। गहलोत के इस निर्णय से किसानों को अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही फलदार पौधों के लिए जल मांग की सटीक जानकारी मिलने से किसान उचित रूप से सिंचाई करके बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसान तकनीकी रूप से सुदृढ़ हो सकेंगे और उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। उक्त घोषणा के इम्प्लीमेंटेशन में यह स्वीकृति दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से खास बातचीत में साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के दम पर दोबारा सरकार बनाएंगे। सीएम गहलोत ने शहरी रोजगार योजना, 500 रुपए में सिलेंडर, 25 लाख का बीमा जैसे अपनी सरकार के बड़े फैसले गिनाए। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने हमारी सरकार बचा ली। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत मेरी सरकार के खिलाफ लाल डायरी लाई गई। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल डायरी का जिक्र करेंगे। ये मणिपुर के मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। एक न्यूज चैनल के सी वोटर के सर्वे पर उन्होंने कहा कि हम सचिन पायलट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज ही मेरे लिए भगवान की आवाज है। सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र में बड़ी राहत दी हुई है। यहां इलाज और दवाइयां पूर्ण रूप से निःशुल्क हैं। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि लोगों को निजी अस्पताल की भारी भरकम फीस न चुकानी पड़े। लेकिन उदयपुर में एक निजी लैब में सरकार से निःशुल्क मिलने वाली दवाइयों का जखीरा मिला है। बाजार में इसकी एक वायल 1500 से 2000 रुपए तक में मिलती है। इस मामले के बाद सवाल उठता है कि सरकार की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा में सेंध कैसे लगी। कीमती दवाइयां जो गरीब मरीजों के काम की हैं, वो निजी लैब तक कैसे पहुंची? मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर एच बामनिया ने बताया कि शहर में शिप्रा लैब में सरकारी दवाओं के उपयोग की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य भवन से टीम सहित छापा मारा गया। कार्यवाही के समय लैब के एमडी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत जैन से संपर्क करने पर उनके हेल्पर रवि ने स्टोर का निरीक्षण करवाया। राजस्थान की सत्तारूढ़ कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट और विपक्षी बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे अगर सीएम पद की रेस में हो तो दोनों में से कौन बाजी मार सकता है? राजस्थान की जनता दोनों में से किसे सबसे ज्यादा इस पद के लिए लायक समझती है? क्या इन दोनों को जनता सीएम के रूप में देखना चाहती है? सी वोटर के साथ मिलकर एक बड़ा ओपिनियन पोल कराया है, जिसमें यह अहम सवाल भी लोगों से पूछा गया। वसुंधरा राजे को बतौर सीएम काम करने का अनुभव है और राजस्थान की जनता ने उनके काम को देखा है। वहीं सचिन पायलट ने बतौर डिप्टी सीएम सरकार का कामकाज देखा है और फिर पद छोड़ने के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पायलट के अनशन और पदयात्रा के जरिए किए गए शक्ति प्रदर्शन से भी जनता वाकिफ है। ऐसे में जनता राजे और पायलट में किसे ज्यादा योग्य समझती है, किसे सीएम पद के रूप में देखना चाहती है? इस सवाल पर 25% लोगों का कहना था कि वो वसुंधरा राजे को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, जबकि सचिन पायलट इस रेस में राजे से पीछे हैं। 19% लोगों ने ही सचिन पायलट के समर्थन में वोट किया। हालांकि सर्वे में अशोक गहलोत, राजेंद्र शेखावत, राज्यवर्धन राठौर को लेकर भी लोगों ने अपनी राय जाहिर की।
35% लोग अशोक गहलोत, 9% लोग राजेंद्र सिंह शेखावत और 5% लोग राज्यवर्धन सिंह राठौर को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में आज सवाई माधोपुर में वन विभाग और पथिक लोक सेवा समिति द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से एक दिन पूर्व शुक्रवार को पथिक लोक सेवा समिति सहित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और वन विभाग द्वारा साइकिल रैली निकालकर बाघ संरक्षण का संदेश दिया। पथिक लोक सेवा समिति सचिव मुकेश सीट ने बताया कि साइकिल रैली को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रथम के डीएफओ मोहित गुप्ता, सामाजिक वानिकी के श्रवण रेड्डी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली जिला कलेक्टर से रवाना होकर बजरिया मुख्य बाजार, हमीरपुर, हमीर सर्किल होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। साइकिल रैली में करीब 100 साइकिल और बाइकर शामिल रहे, जिन्होंने रैली के माध्यम से आमजन को वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में भाजपा प्रदेश में लगातार सक्रिय है। पीएम मोदी समेत पार्टी के टॉप नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर सभाएं कर रहे हैं। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने सीकर में सभा की, साथ ही प्रदेशवासियों को नई सौगातें भी दी। अब 30 जुलाई को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा का ये दौरा चुनावी रणनीति पर फोकस रहेगा। वे पूरे दिन प्रदेश कार्यालय में रहेंगे, पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। भड़ियाणा के नजदीकी फुलासार गांव में आज अतिक्रमण पर सरकारी पंजा चला तो कई भूमाफियाओं के हाथ पांव फूल गए।
इस दौरान प्रशासन ने मौके पर अतिक्रमण कर रखे पक्के मकान सहित कई कब्जे हटाए। आज सुबह फुलासर गांव में पुलिस और प्रशासन ने हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद फुलासर गांव की ओर आगोर, गोचर, ओरण और शमशान भूमि पर अवैध अतिक्रमण को पुलिस बल व अतिक्रमण निरोधक दस्ते के साथ हटाया। जानकारी के अनुसार फुलासर गांव में लगभग 500 बीघा से अधिक सरकार जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जे कर रखा था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन से मांग की, लेकिन नहीं हटे तो ग्रामीणों ने माननीय न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट में अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई, जिस पर हाईकोर्ट ने फुलासर गांव में आगोर, ओरण, गोचर शमशान भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए, जिसकी पालना में आज तहसीलदार फलसुन शैतान सिंह चौहान, भड़ियाना तहसीलदार सुनील बिश्नोई, डीवाईएसपी पोखरन कैलाश बिश्नोई, फलसुन थानाधिकारी भंवरलाल बिश्नोई, सरपंच कादर खान, पटवारी संगीता और आधा दर्जन अन्य थाना का पुलिस जाब्ता के साथ आरएसी के जवानों की मौजूदगी में कानूनी व्यवस्था संभाली और अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सरकारी पीला पंजा चलते देख कई अतिक्रमणकारियों ने अपने कब्जे स्वेच्छा से हटाने शुरू कर दिए, लेकिन प्रशासन ने शक्ति दिखाते हुए सभी अतिक्रमण को हटा दिया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद रही और अतिक्रमण हटाया गया। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के छतरीपाड़ा वनेश्वर महादेव क्षेत्र में बढ़ते हुए चोरों के आतंक को लेकर मोहल्ले की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। वहीं आमजन ने सुरक्षा और लाइटों के उचित इंतजाम करने की रखी मांग। साथ ही क्षेत्रवासियों ने कहा कि हमारे बच्चे चोरों के आतंक से डरे व सहमे हुए हैं, जो रात होते ही घर के बाहर निकलने से डरते हैं। वहीं रोड लाइट भी उचित स्थानों पर नहीं है और जहां लगी है उनमें भी ज्यादा बंद व खराब हैं, जिससे अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोर साथ ही बीते दिनों हुई चोरियों के सीसीटीवी फुटेज मिलने पर भी खुलासे नहीं हुए अभी तक, जिसकी खुलासे की भी मांग रखी गई है। वहीं रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ सूरजपोल चौकी में स्टाफ बढ़ाने की भी मांग रखी गई है। बांसवाड़ा राजस्थान से धर्मेश सोमपुरा की रिपोर्ट। आज यहाँ पर आए हमारे यहाँ वनेश्वर महादेव, वहाँ पर रोज चोर आ रहे हैं, रोज छतों पे कूद रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस वालों को हम कंप्लेन करके थक चुके हैं। हमारे बच्चे रोज डर रहे हैं, रोज छत पे आ रहे हैं और रोज हथियार और यूं ले लेके आ रहे हैं। हम कब तक बच्चे छोरे हम रोज रात को जगते हैं, लेकिन पकड़ने में ही नहीं आ रहे। कौन सा एरिया है? वनेश्वर महादेव, छतरीपाड़ा। वनेश्वर महादेव छतरीपाड़ा। 10-12 दिन हो गए हम जग रहे हैं, पूरा मोहल्ला हमारा जग रहा है। क्या नाम है आपका? दीपिका। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौमा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेने वाला छात्र लंबा तिलक लगाकर आया। इस पर अध्यापक द्वारा समझाया गया कि लंबे तिलक लगाने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बात से रुष्ट हो दूसरे दिन उनके बच्चे तिलक लगाकर शाला में और उसके बाद बच्चों के अभिभावकों ने प्रधानाचार्य से शिकायत की कि हमारे बच्चों को तिलक लगाकर आने से मना किया गया। प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र मीना द्वारा समझाया गया कि तिलक लगाने से किसी ने मना नहीं किया है। इसके बाद आज तीसरे दिन तिलक लगाकर आने पर साहिल और शुभम, दो बच्चों में बहस हो गई और दोनों आपस में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। इसके कुछ समय बाद स्टाफ रूम में अध्यापक बालक शुभम से इस बारे में जानकारी ले रहे थे कि इतने में शाला में बाहर से 4-5 युवक विद्यालय में आए और यूसुफ नाम के युवक ने शुभम को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। प्रधानाचार्य सुभाष मीना ने बताया कि इस बारे में हम कुछ संज्ञान लेते इससे पहले ही दोनों पक्षों के लोग स्कूल के बाहर ही भिड़ गए। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने मैं पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लोगों को इधर उधर कर मामला शांत कराया। इधर स्कूल के बाहर हुए झगड़े में युवक युवराज को चोटें आई हैं। इस बारे में युवक युवराज की तरफ से कुछ नामजद लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। रामगढ़ अलवर से केपी न्यूज के लिए अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। इटावा में विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को द्वारा आज इटावा क्रय विक्रय सहकारी समिति ने नैनो यूरिया, नैनो DAP उपयोग आधारित फसल विचार गोष्ठी एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्जुन लाल मीना समिति अध्यक्ष द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर AP सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक इफ्को जयपुर रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर AP सिंह ने अपने संबोधन में इटावा क्षेत्र में सोयाबीन एवं अन्य फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन एवं संतुलित मात्रा के प्रयोग के लिए किसानों को सुझाव दिए। वर्तमान में दानेदार यूरिया व दानेदार DAP के प्रयोग से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देते हुए दानेदार उर्वरकों के प्रयोग को कम करने की सलाह दी गई। NPK कंसोर्टिया का नैनो DAP के साथ में प्रयोग करके किसान कम लागत में अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं एवं आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।
गोष्ठी में उपस्थित किसानों को डॉक्टर एपी सिंह ने नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी से होने वाले फायदों की जानकारी देते हुए बताया कि परंपरागत यूरिया जल, जमीन व वायु तीनों को प्रदूषित करता है, जबकि नैनो यूरिया किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाता। परंपरागत यूरिया मात्र 30% पौधों के काम आता है, जबकि नैनो यूरिया 90 से 95% पौधों तक काम आता है। नैनो यूरिया परंपरागत यूरिया की एक बोरी से 15% सस्ता है। परंपरागत यूरिया में परिवहन व भंडारण खर्च अत्यधिक होता है, जबकि नैनो यूरिया में परिवहन व भंडारण खर्च नाम मात्र का होता है। नैनो यूरिया 2 से 4 ml मात्र प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अपनी फसलों पर 25 से 30 दिन की अवधि पर छिड़काव करें। नैनो डीएपी का पहले बीज उपचार तथा बाद में 30 से 35 दिन की अवस्था पर 2 से 4 ml मात्रा प्रति मीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। क्रमशः दानेदार डीएपी की मात्रा अधिक कर दें। एफको क्षेत्रीय प्रबंधन लालाराम चौधरी ने नैनो यूरिया व नैनो डीएपी का फसलों में समुचित उपयोग करके किसान अधिक उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही जलीय घुलनशील एवं सागरिका इत्यादि इफको के संपूर्ण फसल आहार की जानकारी किसानों के समक्ष रखी एवं क्षेत्र में पहले से नैनो यूरिया का उपयोग करने वाले किसानों का उदाहरण देकर नई तकनीकों को किसानों के समक्ष एक निश्चित ही नई क्रांति का उदय बताया। फसल विचार गोष्ठी में सरोज मीना पूर्व प्रधान, कृष्णा कुमार सोनी अध्यक्ष, ककरावादा, मूलचंद सिनोटा, जगदीश प्रसाद, नागर इफको, मनीष मेहता सहित 450 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 10,000 किसानों को मिलेगा 21 करोड़ रुपए का अनुदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति। लाल डायरी वाली साजिश, सरकार गिराने की कोशिश, अशोक गहलोत ने बताया किस जादू से राजस्थान में बनेगी सरकार। वसुंधरा राजे या सचिन पायलट, राजस्थान में सीएम पद रेस में कौन आगे? सर्वे में लोगों ने बताया मूड। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर सवाई माधोपुर मेवन विभाग ने निकाली साइकिल रैली, वन्य जीव संरक्षण का दिया संदेश। 30 जुलाई को जयपुर आएंगे जेपी नड्डा, पार्टी कार्यालय में बिताएंगे दिन। वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा ऐलान। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।